जैसा कि पिछले टॉपिक में हम लोगों ने देखा कि एवरेज वैल्यू ऑफ एसी या डीसी इक्विवेलेंट ऑफ एसी फॉर फुल साइकिल 0 निकल के आता है। तो हम लोग क्या करें, तो हम लोग क्या करते हैं, हाफ साइकिल के लिए मेजर कर लेते हैं। तो पहले टॉपिक लिखते हैं फिर बताते हैं। एवरेज वैल्यू ऑफ एसी ओवर हाफ साइकिल, ये हम लोग को निकालना है। मतलब क्या होता है इसका जरा समझो अच्छे से। फिर से अगर हम बताएं, हम लोग को क्या चाहिए, हम एसी सप्लाई कर रहे हैं। अब एसी में प्रॉब्लम ये होता है कि एसी का करंट क्या होता है, फ्लक्चुएट करता है, कभी बढ़ता है कभी कमता है, फिक्स नहीं रहता है। हमको ये जानना है कि हम कितना करंट भेजे हैं किसी के पास। करंट फिक्स है नहीं तो हम कैसे मानेंगे कितना करंट भेजेंगे। तो हमारे पास एक टेक्निक है एवरेज वैल्यू निकाल लेना उसका। तो एवरेज वैल्यू निकालने का असली मतलब क्या होता है, यहाँ पे मैथ में तो किसी चीज का एवरेज निकाल लेते हैं, फिजिक्स में हर चीज का एक मतलब निकल के आता है। तो एक्चुअली में यहाँ पे एवरेज वैल्यू निकालने का मतलब होता है कि एसी का डीसी इक्विवेलेंट। अभी डीसी इक्विवेलेंट क्या होता है, मतलब इतना समय के लिए, मान लो हाफ साइकिल की बात कर रहे हैं हम लोग, तो हाफ साइकिल का अगर एसी यहाँ पे बनाते हैं, ये क्या हाफ साइकिल के लिए एसी, ये जो साइकिल है इसको हम लोग इग्नोर कर रहे हैं। तो इसी का हमको निकालना पड़ेगा डीसी इक्विवेलेंट, यानी इतना ही समय के लिए अगर हम डीसी भेजते तो कितना अमाउंट ऑफ करंट हमको भेजना पड़ेगा जिससे कि सेम इफेक्ट क्रिएट हो जो एसी क्रिएट कर रहा है। टाइम बिल्कुल उतना ही होना चाहिए, वो खाली निकालना है कि कितना अमाउंट ऑफ डीसी करंट भेजना पड़ेगा। मतलब किससे इससे मापेंगे, तो हम सिंपल एक चीज मापेंगे, करंट का एक ही मतलब होता है चार्ज कैरी करना। हमने फॉर्मूला देखा है कि करंट I इज इक्वल टू चार्ज पर यूनिट टाइम। तो यहां से चार्ज Q इज इक्वल टू I इंटू टाइम T। तो करंट का मतलब होता है चार्ज कैरी करना। तो एसी करंट भी चार्ज कैरी करता है, डीसी करंट भी चार्ज कैरी करता है। तो टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज कैरी अगर हम इसमें निकाल लिए, यानी ये कितना चार्ज कैरी किया इतना टाइम में, अब उतना ही टाइम में इसको कितना चार्ज, इतना उतना ही टाइम में इसको उतना ही चार्ज कैरी करने के लिए कितना करंट भेजना पड़ेगा। अगर ये निकाल लिए, ये क्या कहलाएगा, डीसी इक्विवेलेंट ऑफ एसी। तो यही हम लोग करना चाहते हैं। तो प्रोसेस समझना, हमको पहले क्या निकालना है, कितना चार्ज ये कैरी कर रहा है। एक बार ये मिल जाए फिर हम क्या करेंगे, उतना ही टाइम में उतना ही चार्ज भेजने के लिए डीसी कितना करंट भेजना पड़ेगा। तो चलो निकालते हैं पहले हम। तो चलो निकालते हैं पहले, व्हाट इज द चार्ज ट्रांसफर्ड बाय द एसी। तो यहां पर लिख सकते हैं चार्ज ट्रांसफर्ड बाय एसी। करंट का फॉर्मूला क्या है एसी का, I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। और ये फॉर्मूला तो है हमारे पास, तो हम लोग इतना तो मालूम है, यहाँ पे ये फॉर्मूला इस्तेमाल करने के लिए हम लोगों को फिक्स करंट चाहिए, बट यहाँ पे फिक्स करंट नहीं है, करंट इज चेंजिंग अकॉर्डिंग टू दिस एक्सप्रेशन। तो हम लोग क्या करेंगे, टाइम जो है ये टाइम लिमिट को इनफिनिटेसिमली हिस्सों में भाग कर देंगे, छोटे छोटे हिस्सों में भाग कर देंगे। वो हर एक हिस्सा इतना छोटा होना चाहिए कि उस हिस्से के लिए करंट को कांस्टेंट मान सकते हैं। तो वही करते हैं। तो हम लोग ये इसको इस तरह से लिख सकते हैं, that means for dt amount of time the current is constant and for that amount of time the charge transfer is dq. तो dq is equal to I dt। इसी को हम लिख सकते हैं इस तरीके से, dq is equal to I naught sin omega t dt। यहां से अब इसको अगर हम इंटीग्रेट करें, नेट चार्ज ट्रांसफर्ड इज फ्रॉम 0 से t by 2, बिकॉज यहां से यहां तक अगर टाइम t लगता है तो यहां से यहां तक टाइम t by 2 लगेगा हाफ साइकिल। तो 0 से टाइम t by 2 dq which is equal to 0 से टाइम t by 2 I naught sin omega t dt। now again total charge transfer is equal to, ये कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, और sin ओमेगा t का इंटीग्रेशन हो जाता है
साइन ओमेगा टी का इंडिकेशन हो जाता है माइनस कॉस ओमेगा टी बाय ओमेगा फ्रॉम इंटीग्रेशन 0 से t/2। अब ये माइनस और ओमेगा कांस्टेंट है, इसको बाहर निकाल देते हैं हम। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं q इज इक्वल टू माइनस आई नॉट बाई ओमेगा कॉस ओमेगा को हम लोग लिख सकते हैं 2 पाई बाई टी और एक टाइम इलैप्स्ड स्मॉल टाइम t तो है ही यहाँ पे 0 से t/2। नाउ ये एक्सप्रेशन में अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करना है तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं q इज इक्वल टू माइनस आई नॉट बाई ये ओमेगा को भी हम लोग यहाँ पर भी लिख सकते हैं 2 पाई बाई टी और भीतर में cos 2 पाई बाई टी मल्टीप्लाइड बाई t/2 माइनस cos 2 पाई बाई टी इंटू 0 t कट गया 2 कट गया यहाँ पे। तो ये क्या बन गया फाइनली q इज इक्वल टू यहाँ पे इसको ऊपर भेज सकते हैं तो माइनस t आई नॉट बाई 2 पाई cos पाई माइनस cos 0। अब cos 0 तो 1 होता है और cos 180 होता है -1, तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं q इज इक्वल टू माइनस t आई नॉट बाई 2 पाई -1 cos 180 के लिए -1 आ गया, ये माइनस है माइनस साइन, cos 0 के लिए 1 आ गया। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा -2 और ये माइनस भीतर आ गया तो हो जाएगा वो +2, यहाँ पे आ जाएगा 2, यानी इसी को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 2t आई नॉट बाई 2 पाई, यहाँ से 2 अगर कट जाएगा तो फाइनली जो होता है हमारा कितने अमाउंट ऑफ चार्ज ट्रांसफर किया गया तो q इज इक्वल टू आई नॉट बाई पाई इंटू टी। ये एक्सप्रेशन हम लोग को मिलता है द अमाउंट ऑफ चार्ज ट्रांसफर। अब इतना अमाउंट ऑफ चार्ज ट्रांसफर हम लोग को पता चल गया, अब हम लोग क्या करना चाहते हैं, इसका चार्ज ट्रांसफर निकालिए। अब ये जानना चाहते हैं कि इतना ही चार्ज इतने ही टाइम के लिए अगर भेजते हैं डीसी में तो कितना डीसी करंट बनता है। इसके लिए क्या करेंगे, इसके लिए हम लोग पास ये फार्मूला है, ये तो एक्चुअली में डीसी का ही फार्मूला था, I = Q/T। यहाँ पे डीसी के लिए करंट कांस्टेंट रहता है, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, अब क्या करेंगे हम लोग, therefore DC equivalent और एवरेज वैल्यू ऑफ AC एवरेज ओवर हाफ साइकिल क्या होगा, विल बी इक्वल टू I इक्वल टू Q/T। यहाँ पे लिखते हैं I एवरेज या IDC, I एवरेज इज इक्वल टू Q/T, वह Q कितना निकल के आया है I नॉट बाई पाई इंटू कैपिटल T टाइम पीरियड, और ये डिवाइडेड बाय जो T है ये टाइम इलैप्स, तो कितने टाइम के लिए पकड़ रहे हैं, हाफ टाइम के लिए, व्हिच इज T/2। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाइड बाय 2/T, नीचे करेंगे तो T/2 होगा, मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 2 ऊपर चला जाएगा, T नीचे आ जाएगा, तो ये T कट जाएगा। दिस गिव्स अस I नॉट ट्वाइस ऑफ I नॉट बाय पाई। I नॉट का मतलब होता है पीक वैल्यू। अब 2 बाई आई नॉट इंटू पीक वैल्यू कर सकते हैं इसको, यानी इसको सजा के अगर लिखें ये हो जाएगा ट्वाइस ऑफ आई नॉट बाई पाई, ट्वाइस बाई पाई इंटू आई नॉट, ये बेहतर रहेगा लिखना। तो 2 बाई पाई हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, 2 बाई पाई लगभग आता है 0.67 कुछ आता होगा, 0.637, यानी फाइनली वी गेट द वैल्यू that I average is equal to 0.637 of I naught, या फिर परसेंटेज में अगर लिखना चाहें तो 63.7% of the peak value। अब इसका मतलब क्या हो गया, I एवरेज यानी होता है DC इक्विवेलेंट, तो जो DC इक्विवेलेंट क्या होगा 63.7% ऑफ द पीक वैल्यू ऑफ I। पीक वैल्यू कौन सा होगा, ये हो गया पीक वैल्यू इसका
इसका पीक वैल्यू हो गया ये वाला आई नॉट। पीक वैल्यू जो हम लोग एसी में भेजेंगे उसका 63.7% हम लोग ले लेंगे और वही हो जाएगा इसका डीसी इक्विवेलेंट, इसका वैल्यू। यानी अगर हम लोग इसको डीसी में उतना ही चार्ज भेजना हो तो हम क्या करेंगे 63.7% ऑफ आई नॉट, ये वाला हो जाएगा। अगर हम इसको कंक्लूड करें बढ़िया से तो क्या होगा समझो इसको। यानी हम लोग ये चाहते थे कि एसी अगर हम भेज रहे हैं तो हाफ साइकिल में एसी जो कि फ्लक्चुएट कर रहा है तो डीसी इक्विवेलेंट यानी इतना ही अगर हमको इफेक्ट क्रिएट करना हो डीसी सर्किट में तो कितना डीसी करंट भेजना पड़ेगा। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग क्या किए ये देख रहे हैं कि कितना चार्ज लेकर गया ये एसी करंट। पहले वो चार्ज निकाल लेंगे, ये हो गया वो चार्ज निकाले हम लोग यहाँ पे, ये चार्ज निकल के आ गया। एक बार ये चार्ज निकल के आ जाए तो हम लोग क्या करते हैं उतना ही चार्ज डीसी करंट को आप देते हैं वो जिम्मेदारी कि वो उतना ही चार्ज लेकर जाए एक जगह से दूसरे जगह पर उतना ही टाइम के लिए। अगर टाइम लिमिट नहीं देंगे उतना ही चार्ज ले जाएगा उतना ही टाइम के लिए, तो वो कितना करंट उसको जनरेट करेगा या कितना करंट चाहिए, ये हो जाएगा उसका डीसी इक्विवेलेंट। इसके लिए क्या किया हमने फाइनली डीसी का फॉर्मूला पुट कर दिया, I = Q/T। उतना ही चार्ज, कितना चार्ज, जितना चार्ज तो ये एसी लेकर जा रहा है उतना ही चार्ज ये लेकर गया, कितना टाइम के लिए, उतना ही टाइम के लिए जितने के लिए एसी लेकर गया था उतना ही टाइम ये लेकर गया। तो देखिए कितना करंट आ रहा है, तो ये करंट है 63.7% ऑफ द I नॉट। तो दिस इज द एवरेज वैल्यू ऑफ एसी, निकाल सकते हैं एवरेज वैल्यू ऑफ एसी। सिमिलरली हम लोग क्या करेंगे, ये तो एसी करंट का निकाल रहे हैं हम लोग। अब एसी का ईएमएफ जो होता है, ईएमएफ का भी हम लोग